कहानी शुरू होती है एक पुराने भूतिया महल में, जो अपने बीत गई सालों में बंद हो चुका था। इस महल की रहस्यमय और भयानक कहानी सुनने वालों की आंखों के सामने उमड़ जाती थी। एक दिन एक सुंदर भारतीय महिला रिया और उसका परिवार इस महल को खरीदने का निर्णय करते हैं। उन्होंने उसे पुराने और डरावने होने के बावजूद खरीद लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक अनजान ताकत ने उनके परिवारों को अपनी गहरी गोद में ले लिया। रात को अज्ञात आवाज़ें सुनाई देने लगी और रिया को लगता था कि वह महल में कुछ खतरनाक छुपा हुआ है। धीरे धीरे रिया का परिवार एक एक करके गायब होता जा रहा था, जैसे कोई अनजान शक्ति उन्हें आकर्षित कर रही हो। रिया अकेली रह जाती है, जिसे ये समझने के लिए कि उसका परिवार कहाँ गया। उसे महल के रहस्य को सुलझना होगा। जब रिया महल के गहराई में जा रही होती है, तभी वह एक पुरानी किताब पाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि महल में एक रोमांचक और भयानक सच छुपा है। क्या ये किताब रिया को अपने परिवार की रहस्यमय गायबी का जवाब देगी, या क्या वह भी महल के रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। रिया के हाथ में किताब के पन्ने धीरे धीरे खुलते जाते हैं और उसे महल की रहस्यमय कहानी का पता चलता है। वह पढ़ती है कि ये महल एक समय में एक राजा और रानी का निवास स्थान था, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक रात एक अज्ञात शक्ति ने महल में दहशत फैला दी और उनकी सारी पारिवारिक सदस्यों को अदृश्य बना दिया। उनकी आत्माएं अब महल के दीवारों के बीच फंसी हुई है और वह हर रात अपनी भयंकर आवाज़ें सुनाती है। रिया के होश वापस आते हैं और वो समझती है कि उसके परिवार की आत्माएं भी महल में फंसी हुई है। उसे ये जानकर डर लगता है, लेकिन उसका अद्भुत उत्साह उसे महल के रहस्य को सुलझाने के लिए प्रेरित करता है। रिया महल के हर कोने में जाती है, हर रहस्य को खोजती है और अपने परिवार की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का प्रयास करती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि महल में एक अंधेरा राज बसा हुआ है, जिसे उसे परास्त करना होगा। अगर वह अपने परिवार को बचाना चाहती है, क्या रिया इस रहस्यमय महल के अंधेरे राज को सुलझा पाएगी और अपने परिवार की आत्माओं को मुक्ति दिला पाएगी, या क्या उसे भी इस भूतिया महल का शिकार बनना होगा। रिया महल के अंधेरे राज को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयासरत करती रही। उसका हौसला बुलंद होता रहे जब वह एक पुरानी पुस्तक में एक प्राचीन मंत्र का उल्लेख पाती है, जो उसे राजा और रानी की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए मदद कर सकता है। रिया मंत्र की खोज में लग जाती है और उसे इसे बोलने की विधि मिलती है। धीरे धीरे वह महल के हर कोने में जाती है, मंत्र का जाप करती है और राजा और रानी की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का प्रयास करती है। जब रिया मंत्र का जाप करती है, तो महल में एक अद्भुत प्रकाश फैलता है और सभी आत्माएं शांति के साथ परात्मा से मिलन होती है। रिया बहुत दिनों तक महल में अकेली रहती है, लेकिन उसने अपने परिवार को बचाने के लिए अपने धैर्य और वीरता का परिचय कराया। महल अब एक नई जीवन की शुरुआत के लिए तैयार है और रिया का अनुभव एक सुनहरा सिक्का होता है, जो उसे हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।